कमल हासन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता है। अभिनय और निर्देशन के अलावा वह एक पटकथा लेखक, गीतकार, पार्श्व गायक और कोरियोग्राफर हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1954 को परमकुडी, मद्रास, भारत में हुआ। वर्ष 1978 में कमल हासन ने वाणी गणपति से विवाह कर लिया, किंतु 10 साल बाद ही 1988 में इन दोनों का रिश्ता टूट गया। इसके बाद से ही कमल हासन ने सारिका से शादी कर ली। सारिका से कमल हासन की 2 बेटियां हैं, श्रुति हासन और अक्षरा हासन। साल 2004 में कमल हासन और सारिका ने तलाक ले लिया। कमल हासन ने अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1960 में प्रदर्शित फिल्म कलाधुर कमन्ना से की। वर्ष 1975 में प्रदर्शित फिल्म अपूर्वा रंगनागल में मुख्य अभिनेता के रूप में निभाए गए किरदार से उन्हें पहचान मिली। 1977 में प्रदर्शित फिल्म 16 भयानिथा नीले की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हासन स्टार कलाकार बन गए। निर्माता एल वी प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया। फिल्म में कमल हासन ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। 1982 कमल हासन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदरम पिराई रिलीज हुई। 1985 में कमल हासन रमेश सिप्पी के फिल्म सागर में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया के साथ नजर आए। 1985 में कमल हासन की एक और सुपरहिट फिल्म गिरफ्तार प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। वर्ष 1981 वह दौर था जब कमल हासन अपनी पहली हिंदी फिल्म से सुपरहिट हो गए। निर्माता एल वी प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने लगता है, जबकि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। फिल्म में कमल हासन ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। वर्ष 1982 कमल हासन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदरम पिराई रिलीज हुई, जिसके लिए वह अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। बाद में वर्ष 1983 में सदमा शीर्षक से यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई, जिसके कई दृश्य में कमल हासन ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो एक युवती की याददाश्त खो जाने के बाद उसे सहारा देता है और बाद में उससे प्यार करने लगता है, लेकिन बाद में जब युवती की याददाश्त लौट कर आ जाती है तो वह उसे भूल जाती है और इस सदमे को कमल हासन सहन नहीं कर पाते हैं और पागल हो जाते हैं। हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर असफल हुई, लेकिन सिने दर्शक आज भी ऐसा मानते हैं कि कमल हासन के सिने करियर की यह सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। पुरस्कारों की दृष्टि से पद्मश्री धारक कमल हासन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेता हैं। उनके नाम सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तथा सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पाने वाले अभिनेता होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अतिरिक्त कमल हासन 5 भाषाओं में रिकॉर्ड फिल्म फेयर पुरस्कार धारक हैं और उन्होंने 2000 में नवीनतम पुरस्कार के बाद संगठन से खुद को पुरस्कारों से मुक्त रखने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया और अपना ध्यान पाई की ओर लगाना शुरू कर दिया। 70 के दशक में अपने पिता के जोर देने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगा दिया। इस बीच अपने पिता के कहने पर उन्होंने नृत्य की भी शिक्षा हासिल की और कुछ फिल्मों में सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में भी काम किया। स्तुत्य और सराहनीय फिल्म करियर के बावजूद उन्हें निजी जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसका मीडिया ने अनुचित लाभ उठाया। कमल हासन ने अपने करियर की शुरुआत में लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीविद्या के साथ कई तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया। 1970 के दशक में कथित रूप से इस जोड़ी के बीच विख्यात प्रेम संबंध चला था, जिस रिश्ते को 2008 में प्रदर्शित रंजीत की मलयालम फिल्म तिरुपकथा में दर्शाया गया, जिसमें अनूप मेनन ने कमल हासन की और प्रियमणि ने श्रीविद्या की भूमिकाएं निभाईं। 2006 में मृत्यु का ग्रास बनने वाली बीमार श्रीविद्या के अंतिम दिनों में कमल हासन ने उनसे मुलाकात की थी। 1978 में 24 साल की उम्र में कमल हासन ने अपने से बड़ी उम्र की नर्तकी वाणी गणपति से मुलाकात की और उनके साथ शादी की। वाणी ने कमल हासन की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम संभाला और शादी के तुरंत बाद कमल हासन के साथ 1980 में आयोजित फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण समारोह में उनकी हमकदम बनकर चलने के लिए खूब प्रचार पाया। तथापि 10 साल तक एक साथ रहने के बाद जब ये पता चला कि कमल हासन अपनी सह अभिनेत्री सारिका के साथ डेटिंग कर रहे हैं, इस जोड़ी के बीच रिश्ता टूट गया और हाल ही के एक साक्षात्कार में कमल हासन ने पुष्टि की कि उसके बाद दोनों के बीच कभी कोई संपर्क नहीं रहा। उनके नाम कुल 15 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड हैं जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मिले हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।